भारत ने गणतंत्र दिवस को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। यह फैसला बेहद ऐतिहासिक है क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि गणतंत्र दिवस समारोह में भारतीय सेना, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना शामिल हैं, उनकी अलग अलग झांकियां नहीं होंगी। ये एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इस साल फैसला ये हुआ है कि तीनों ही सेनाओं की एक संयुक्त झांकी होगी और उसी संयुक्त झांकी पर सबका फोकस होगा, जिसमें सशस्त्र सेनाओं के बीच एकजुटता और तालमेल की थीम पर जोर दिया जाएगा। यह ऐतिहासिक निर्णय तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और समझ को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय और आईडीएस मुख्यालय द्वारा किए गए व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। मुख्यालय आईडीएस द्वारा तैयार की गई तीनों सेनाओं की झांकी का उद्देश्य सेना, नौसेना और वायुसेना की एकता और एकीकरण का प्रतीक है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनकी सामूहिक शक्ति और साझा दृष्टिकोण को दिखाते हैं। ये कदम सशस्त्र बलों के भीतर एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए हाल में की गई पहलों के अनुरूप है, जिसमें तीनों सेनाओं से संबंधित चीफ ऑफ स्टाफ को वैकल्पिक सेवाओं से एडीसी नियुक्त करने का निर्णय शामिल है। ये कदम निर्बाध एकीकरण और अंतर सेवा सहयोग की दिशा में बदलाव को दर्शाता है, जो भारत में अधिक एकीकृत रक्षा संरचना के लिए आधार तैयार करते हैं। संयुक्त झांकी में तीनों सेनाओं के प्रमुख तत्वों को दिखाने, उनके आधुनिकीकरण, उपलब्धियों और सहयोगात्मक क्षमताओं को प्रदर्शित करने की उम्मीद है। एक एकीकृत मोर्चा पेश करके सशस्त्र बलों का उद्देश्य राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए एक एकजुट बल के रूप में मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को साफ तौर पर दिखाता है। जाहिर तौर पर भारत लगातार इंटीग्रेटेड फोर्स के लिए काम कर रहा है, थिएटर कमांड के लिए काम कर रहा है। ऐसे में इस तरह के प्रयास भारत के उन लक्ष्यों की प्राप्ति की तरफ बढ़ते हुए कदम हैं। यह निर्णय सशस्त्र बलों के परिचालन तालमेल के प्रति विकसित होते दृष्टिकोण का भी प्रमाण है, जो आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए बेहद जरूरी है। गणतंत्र दिवस परेड में संयुक्त झांकी केवल प्रस्तुति में बदलाव नहीं, बल्कि भारत की रक्षा रणनीति के मूल में एकता और संयुक्तता का एक मजबूत संदेश भी देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।